दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन। प्रेक्षा ध्यान के लिए शरीर में हल्का सा पूरा खिंचाव, तनाव। ताड़ासन में हाथों को ऊपर की तरफ तानेंगे, पैरों को नीचे की तरफ तानेंगे, हाथों को ऊपर जमीन की तरफ टिकाने का प्रयास करेंगे, सर के ऊपरी साइड। रिलैक्स। धीरे से हाथों को साथल के पास और शरीर से सटा के रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को साथल के पास रखेंगे। हाथ सीधा, एकदम गर्दन सीधा, हाथ शरीर के पास में रखेंगे। शाबाश। अब हम तनाव मुक्ति के लिए, निर्विचार के लिए, मस्तिष्क शुद्धि के लिए, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपने मस्तिष्क की सारी ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए, व्यवहार, विचार, शरीर सब कुछ ठीक करने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। एड़ी, पंजे, घुटने सब मिले हुए, दोनों हाथ साथल के पास, गर्दन सीधा। अब हम प्रेक्षा ध्यान के चरण में आएंगे। शरीर को टाइट करेंगे, एड़ियों को मिलाएंगे, पंजों को मिलाएंगे, हाथों को शरीर के पास में रखेंगे, गर्दन सीधा, और श्वास भरते हुए अपने शरीर को खींचेंगे अंदर ही अंदर, पूरा श्वास भर के, पूरा श्वास भर के अंतः कुंभक के साथ शरीर में खिंचाव उत्पन्न करेंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अब हम अपना संपूर्ण ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पे केंद्रित करेंगे। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हम बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव देंगे कि हमारे बाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया है। उसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे के पास की उंगलियां शिथिल हो रही है, हो रही है, हो रही है। शिथिलता का सुझाव देते हुए अपने बाएं पैर की उंगलियों को शिथिल महसूस करेंगे कि बाएं पैर की उंगलियां शिथिल हो गई है, हो गई है, हो गई है। हम प्रेक्षा ध्यान में अभ्यास करते समय मस्तिष्क को केवल उन्हीं अंगों पे लेके जाएंगे जिन अंगों के बारे में अपन चिंतन कर रहे हैं। तो शिथिलता का सुझाव देंगे और अपने उस अंग को स्वस्थ महसूस करेंगे। उसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगलियां को हमने शिथिलता का सुझाव दिया और रिलैक्स मोड में ले आए। बाएं पैर का पंजा
बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का टखना सारे शिथिल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। शिथिलता का सुझाव देते हुए रिलैक्स मोड में ले आएंगे। तो हमारे बाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। उसी प्रकार बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की साथल, कमर तक का पूरा हिस्सा शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शिथिलता का सुझाव देते हुए अपने बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की साथल, बाएं पैर कमर तक का पूरा हिस्सा बिल्कुल शिथिल हो गया है, हो गया है। ध्यान रखेंगे शरीर का कोई भी अंग हिलाना नहीं है। कैसे भी हो, शरीर का कोई भी अंग हिलाना नहीं है। हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल भी शरीर को हिलाना नहीं। तो अब हम चलते हैं दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर की उंगलियां, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का टखना बिल्कुल शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करेंगे हमारे बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। उसी प्रकार दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की साथल और कमर तक का पूरा पैर, पूरा हिस्सा शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शिथिलता का सुझाव देते हुए संपूर्ण दाहिने पैर को महसूस करेंगे पूर्णतया शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब हम दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कमर तक का पूरा हिस्सा शिथिल हो गया है, हो गया है। दोनों पैरों को साइड में लटका देंगे, एकदम पैर के पंजों को साइड में लटका दें, एकदम लटका दें। खींचना नहीं है, पैरों को हिलाना नहीं है। अब हम कमर के ऊपरी हिस्से का ध्यान करेंगे। पेडू का भाग शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब हम अनुभव करेंगे पेडू का पूरा भाग शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। उसी प्रकार
पेट की इंटरनल ऑर्गन्स, पेट के अंदर के सारे भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े, आमाशय, सब अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब हम अनुभव करेंगे हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स, सारे अवयव, सारे अंग, शरीर के पेट के सारे पार्ट्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े, आमाशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली, सब पूर्णतया रिलैक्स हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। इसी प्रकार पूरे पेट का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, उसी प्रकार नीचे का हिस्सा, कमर का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का पार्ट, टेलबोन, टेलबोन से ऊपर के पार्ट्स, लंबर वर्टिब्राज, कोक्सियल वर्टिब्राज, सैक्रम वर्टिब्राज, थोरेसिक वर्टिब्राज और सर्वाइकल वर्टिब्राज हमारे रीढ़ की हड्डी के 33 मणके पूर्णतया रिलैक्स हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब हम अनुभव करेंगे कि हमारे रीढ़ की हड्डी के आसपास की सारी नसें पूर्णतया रिलैक्स हो गई हैं, हो गई हैं, हो गई। अब हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की उंगलियां, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की कोहनी, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, संपूर्ण कंधा, बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर बाएं हाथ के कंधे तक पूर्णतया शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब हम शिथिलता का सुझाव देते हुए अनुभव करेंगे बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का पूरा हाथ पूर्णतया शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब उसी प्रकार दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी और कोहनी से कंधे तक का भाग, दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का पूरा भाग पूर्णतया शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब उसी प्रकार गले पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जिन अंगों का हमने ध्यान करके शिथिल छोड़ दिया है उन अंगों में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अब हम गले का भाग विशुद्धि केंद्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरोक्सिन संतुलित हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करेंगे हमारे गले का पूरा भाग पूर्णतया
शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। उसी प्रकार गर्दन से ऊपर की ओर चलेंगे, संपूर्ण शरीर की यात्रा करते हुए, शरीर की यात्रा करते हुए प्रेक्षा ध्यान, मेडिटेशन। अब मस्तिष्क केवल जागृत है, बाकी सारा हिस्सा सुप्त अवस्था में आ गया है, सो गया है, अचेत हो गया है। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई गति नहीं हो रही है, न हाथों में, न पैरों में, न कमर में, न पेट के इंटरनल ऑर्गन्स में, न रीढ़ की हड्डी में, न पीठ के पूरे हिस्से में। अब हम गले का ध्यान करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। आँख, कान, नाक, ललाट, मुँह, दांत, गाल, कान के आसपास का हिस्सा है प्रमाद केंद्र, हमारे बाल पूर्णतया रिलैक्स हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब हम अनुभव करेंगे और शिथिलता का सुझाव देते हुए अनुभव करेंगे हमारे गर्दन से ऊपर का सारा हिस्सा, आँख, कान, नाक, दांत, जीभ, मसूड़े, कान के आसपास का हिस्सा है प्रमाद केंद्र, बाल, ठुड्डी पूर्णतया रिलैक्स हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए। अब हम केवल अपने शरीर के संपूर्ण अंगों को रिलैक्स में ले आए हैं और अब धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर की आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। अनुभव करेंगे हमारे शरीर से हमारे आत्मा ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करने के लिए तैयार है और शरीर से बाहर निकल चुकी है। अब अपनी आत्मा अपने संपूर्ण शरीर को देख रही है, निहार रही है। जिस प्रकार आत्मा निकलने के पश्चात शरीर शवासन में आ जाता है, मृत लाश के समान, उसी मुद्रा में अपने शरीर को रखेंगे। अब अपनी आत्मा इस ब्रह्मांड की पूरी यात्रा करने के लिए तैयार है और निकल गई। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उन दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत होकर वापस लौटेगी हमारी आत्मा। आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा ब्रह्मांड के अंदर विचरण कर रही है, भ्रमण कर रही है, घूम रही है और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही है और उन सारी दिव्य शक्तियों से हमारी आत्मा ओतप्रोत हो रही है, लबालब हो रही है। हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा की वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य एनर्जी आ गई है। अब हमारी आत्मा पूर्णतया पवित्र है, पूर्णतया स्वस्थ है, पूर्णतया शुद्ध है। अब वही आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए अपने शरीर की ओर लौट रही है, लौट रही है, लौट रही है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, थाइमस ग्लैंड के पास। धीरे धीरे हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर चुकी है और विचार कर रही है हमारी आत्मा।
कि ब्रह्मांड के अंदर जो भ्रमण करके जो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत होकर जो दिव्य शक्तियाँ लेकर आई है हमारी आत्मा परमात्मा से, इस ब्रह्मांड से, उन सारी दिव्य शक्तियों से हमारे संपूर्ण शरीर के हिस्सों को स्वस्थ आरोग्य प्रदान कर दिया। अब हम अनुभव करेंगे पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक का पूरा हिस्सा पूर्णतया स्वस्थ हो गया है, हो गया है, हो गया है। हमारे शरीर के भीतर किसी प्रकार की कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई दर्द, कोई रोग नहीं है। हमारा संपूर्ण शरीर पूर्णतया क्या हो गया है? स्वस्थ हो गया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो गया है। हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, कोई गलत विचार नहीं है, केवल शुद्धता शुद्धता शुद्धता, पवित्रता पवित्रता पवित्रता। अब हम अनुभव करेंगे कि हमारे बाएं पैर का अंगूठा चेतन अवस्था में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चेतनता का सुझाव देते हुए अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे हमारे बाएं पैर का अंगूठा चेतन अवस्था में आ गया है। अब उसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा जैसे जैसे मैं नाम लेता हूँ उन अंगों में हल्की फुल्की हलचल करना है, महसूस करना, चेतनता का आभास करना। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, सातल, कमर तक का पूरा पैर चेतन अवस्था में आ गया है। उसी प्रकार दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कमर तक का पूरा हिस्सा चेतन अवस्था में आ रहा है, आ गया है। अब हमारे दोनों पैर, कमर तक का पूरा हिस्सा पूर्णतया चेतन अवस्था में आ गया है। अब हम अनुभव करेंगे पेडू भाग का पूरा हिस्सा चेतन हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। अब पेट के इंटरनल ऑर्गन्स चेतन अवस्था में करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, हार्ट, आमाशय, फेफड़े, श्वास नली, भोजन नली, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, टेलबोन से ऊपर सर्वाइकल, मेडुला तक के पूरे वर्टिब्रास पूर्णतया चेतन अवस्था में आ गए हैं और हमारे संपूर्ण हिस्सों के अंदर जबरदस्त हार्मोन्स का स्राव संतुलित हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग पूर्णतया चेतन अवस्था में आ रहा है और आ गया है। उसी प्रकार दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग पूर्णतया चेतन अवस्था में आ रहे हैं, आ गए हैं। अब उसी प्रकार गले पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए गले में चेतनता का आभास अनुभव करेंगे। हमारे गले की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन का स्राव संतुलित हो रहा है, हो गया है। आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ, हमारे ऊपर के सारे चैतन्य केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र एक्टिवेट हो गए हैं, चेतन अवस्था में आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। तो हम 25 मिनट का प्रेक्षा मेडिटेशन संपूर्ण करते हुए अब धीरे धीरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और मस्त अनुभव करेंगे और अनुभव करते हुए आंखें बंद रखेंगे।
बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। आंखें बंद रखेंगे, बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे पालथी मार के। आंखें बंद रखेंगे, बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, बाईं करवट लेते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करते हुए धीरे धीरे आंखों पे रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे।